अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आपकी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके के बारे में है। तो चलें आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके सबक नंबर 4 के बारे में। सबसे पहले सबक का उन्वान पढ़ लेते हैं। सबक का उन्वान है मलका कोहसहार मरी। मलका कोहसहार मतलब पहाड़ों की मलका, यानी हम हसीन तरीन वादी मरी के बारे में आज बात करेंगे। बच्चों, ये एक पहाड़ी इलाका है और बहुत पुरअफ़ज़ा मुकाम भी है, जहाँ लोग मौसम सरमा और मौसम गर्मा में अपनी छुट्टियां गुजारने जाते हैं। आप भी गए होंगे। हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे लोग हर साल मौसम गर्मा और सरमा की छुट्टियां गुजारने मरी ज़रूर जाते हैं। बच्चों, मरी में बर्फबारी भी होती है, लोग बर्फबारी को देखने भी मरी का रुख करते हैं। मैंने चुने बच्चों आपके सबक से कुछ अहम नकात, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए और आपको पता हो कि आप किस इलाके और किस पहाड़ी मुकाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपने अहम नकात को। मरी पंजाब का तारीखी मुकाम। बच्चों, तारीखी मुकाम का मतलब होता है बहुत पुराना मुकाम। मरी पंजाब का एक तारीखी मुकाम है। बच्चों, जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, मरी के लोगों ने तब भी उसमें अंग्रेजों को भगाने के लिए गोरिल्ला वॉर लड़ी थी। गोरिल्ला जंग जिसको कहा जाता है, वो लड़ी थी। उसके बाद जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज हुआ, तब भी मरी के लोगों ने कायदे आजम और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ कदम से कदम मिला के इस जंग को लड़ा था। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मौसमी हालात। बच्चों, मरी का मौसम बहुत हसीन होता है। गर्मियों में जबकि मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है, आपके स्कूलों में भी छुट्टियां होती हैं, तो तमाम लोग मरी का रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि मरी का मौसम बहुत हसीन हो जाता है, जो कि ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा सर्द होता है। हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है, जो वहां के मौसम को बहुत दिलकश बना देती है। और इसी तरह मौसम सरमा में शदीद बर्फबारी होती है दिसंबर से मार्च के महीनों में, और इस शदीद बर्फबारी को देखने लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं और बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज होते हैं। आगे पढ़ते हैं। मरी की खूबसूरती मलका कोहसहार। बच्चों, मलका कोहसहार इसलिए कहा जाता है मरी को कि मरी बहुत खूबसूरत वादी है। बच्चों, बहुत मशहूर जगह भी वहाँ पे हैं, बहुत ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं तफरीह के लिए, ऐसी जगह बनाई गई हैं तफरीह के लिए कि लोग वहाँ जाके बहुत खुश होते हैं। जैसे कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, मरी के माल रोड और जीपीओ पॉइंट। ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे जाके लोग अपने पूरे दिन को गुजारते हैं, खुश होते हैं और बहुत सी तफरीहात करके मरी के मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। आगे पढ़ते हैं। मरी की माल रोड। बच्चों, मरी की माल रोड जीपीओ चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक जाती है। बच्चों, इर्द गिर्द बहुत सी गलियात पाई जाती हैं, जैसे नथिया गली, घोड़ा गली, झीका गली वगैरह वगैरह। और बच्चों, आपको मरी की माल रोड के बारे में बताती चलूं, जो जीपीओ चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट पे खत्म होती है। और पिंडी पॉइंट पे बहुत ही मजेदार किस्म की चेयर लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है। वहां जाते हैं, चेयर लिफ्ट लुत्फानंदोज होते हैं और इर्द गिर्द की वादी को देख के बहुत मजे करते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली। बच्चों, कैडेट्स और स्काउट्स की ट्रेनिंग के लिए और उनकी तालीम और तरबियत के लिए घोड़ा गली में एक कॉलेज है, लॉरेंस कॉलेज, जो कि बहुत पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का। बच्चों, ये कॉलेज अपनी नौइयत का अनोखा कॉलेज है और आने वालों की दिलचस्पी का मरकज़ भी बनता है। बच्चों, मरी एक बहुत ही हसीन वादी है, जो रावलपिंडी से 1.5 घंटे की मुसाफत पे वाक़या है और सतह समंदर से 7,500 फीट की बुलंदी पे है। ये बहुत दिल अफ़ज़ा मुकाम है। यहाँ आने वाले लोग पहाड़ों से और यहाँ के मौसम से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। बच्चों, जब भी छुट्टियाँ होती हैं, मुझे यकीन है आपके अम्मी अबू भी मरी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और आप सब अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलकर मरी ज़रूर जाते होंगे। तो बच्चों, ये तो थे आपके सबक के कुछ अहम नुकात। अब हम बढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज और मायनी की तरफ, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो मुश्किल पेश ना आए। तो बच्चों, मैंने चुने हैं आपके सबक से ही कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। अब मैं जब इनके मायनी बताऊंगी तो आप इन्हें कॉपी में दर्ज करते जाइएगा, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए और आपको हर लफ्ज का मतलब पता हो। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को। मुसाफत। मुसाफत का मतलब होता है सफर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने तक का जो सफर होता है उसको क्या कहते हैं? मुसाफत। तो यानी रावलपिंडी से मरी की मुसाफत 1.5 घंटे की है। अगला लफ्ज देखते हैं, यखबस्ता। बच्चों, यखबस्ता का मतलब होता है सर्द, बहुत ठंडी हवाएं। यखबस्ता हवाएं बहुत ठंडी हवाओं को कहते हैं। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, रौनक। रौनक कहते हैं चहल पहल को, जहां बहुत सारे लोग हों और हर वक्त चहल पहल लगी रहती हो। अगला लफ्ज देखते हैं, बरकी कुमकुमे। बच्चों, बरकी कुमकुमे कहते हैं रोशनी को, लाइटों को, जो आपके घरों में जलती हैं, हमारी गलियों में जलती हैं और बाजारों में जलती हैं, उन्हें बरकी कुमकुमे कहते हैं। बरकी कहते हैं जो बिजली से चलती हो। आगे पढ़ते हैं अगला लफ्ज, दिल फरेब, मतलब दिलकश और हसीन, जो बहुत खूबसूरत लगे आपको। अगला लफ्ज देखते हैं, मलका कोहसहार।
बच्चों मलका कोहसहार कहते हैं पहाड़ों की मलका, कोहसहार कहते हैं पहाड़ों को, तो मरी क्या है? मलका कोहसहार यानी तमाम पहाड़ों की मलका। अगला लफ्ज देखते हैं सुहाना। बच्चों सुहाना कहते हैं खूबसूरत को। अगला लफ्ज देखते हैं आगोश। बच्चों आगोश कहते हैं गोद को। अगला लफ्ज पढ़े पड़ाव। पड़ाव का मतलब होता है कहीं रुकना, ठहरना, यानी अगर आप एक लंबी मुसाफत पे निकले हैं, एक लंबे सफर पे निकले हैं, तो जहाँ रुक के आप थोड़ा सा आराम करते हैं या कुछ खाते पीते हैं, उस अमल को क्या कहेंगे? पड़ाव डालना, यानी रुकना, ठहरना। अगला लफ्ज देखते हैं मबहूत। मबहूत का मतलब होता है हैरान रह जाना, यानी शशतर रह जाना या एकदम हक्का बक्का रह जाना। अगला लफ्ज देखते हैं साम्राज। साम्राज का मतलब होता है बच्चों सल्तनत, हुकूमत, वो जो जबरदस्ती बनाई जाती है। अंग्रेज साम्राज्य यानी अंग्रेजों की वो हुकूमत जो जबरदस्ती काबिज होके बनाई जाती है। अगला लफ्ज देखते हैं मुख्तलिफ नौयत। नौयत कहते हैं इकसाम को, किस्म को। मुख्तलिफ नौयत यानी मुख्तलिफ इकसाम, यानी तरह तरह की इकसाम, हर चीज दूसरी चीज से मुख्तलिफ हो जहाँ पे। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों फर्जंद। बच्चों फर्जंद कहते हैं बेटे को। अगला लफ्ज पढ़ते हैं तोपदम। तोपदम का मतलब बर्बाद कर देना, तबाहो बर्बाद कर देना। अगला लफ्ज देखते हैं नबर्द आजमा रहना, यानी डटे रहना। नबर्द आजमा का मतलब होता है डटे रहना, यानी किसी से हार ना मानना और अपने आखिरी दम तक लड़ते रहना। अगला लफ्ज पढ़ते हैं गिरदो नवा। बच्चों गिरदो नवा कहते हैं इर्द गिर्द के इलाकों को, जो किसी मखसूस इलाके के इर्द गिर्द के इलाके हों उन्हें गिरदो नवा कहते हैं। तो बच्चों ये तो थे मुश्किल अल्फाज और मायनी जो मैंने आपको बताया, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का। तो चलें बच्चों अब आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का और पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के सवाल को। दर्ज सवालात के जवाब तहरीर करें। हमें कुछ सवालात दिए गए हैं जो कि आपके सबक से ही हैं। हमने उन सवालात को पढ़ना है और सबक के मुताबिक उनका जवाब तहरीर करना है। तो चलें पढ़ते हैं पहले सवाल को। मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? अब बच्चों मरी में हर तरह का मौसम पाया जाता है, लेकिन शदीद सर्दी किन महीनों में पड़ती है ये हम जवाब में देखते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में मरी में शदीद सर्दी पड़ती है। और ये शदीद सर्दी क्यों पड़ती है बच्चों इन 4 महीनों में? क्योंकि इन 4 महीनों में शदीद बर्फबारी होती है, इसी वजह से वहां का मौसम बहुत सर्द हो जाता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल को। रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पे है? यानी रावलपिंडी से मरी आने तक के लिए कितना सफर करना पड़ता है? रावलपिंडी से मरी 1.5 घंटे की मुसाफत पे वाक़या है, यानी पिंडी से अगर आप शुरू करें तो मरी आते आते आपको 1.5 घंटा लगता है, और ये कोई ज्यादा वक्त नहीं है। चलें अगला सवाल पढ़ते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? अब बच्चों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग मरी का रुख करते हैं, क्यों करते हैं और किन किन महीनों में करते हैं और कब करते हैं? अब इसका जवाब हम देखते हैं। वैसे तो पूरा साल ही मरी में सयाहों का रश लगा रहता है, क्योंकि बच्चों मरी एक बहुत ही दिलकश मुकाम है, जहाँ पे कभी शदीद सर्दी है तो गर्मी में बहुत दिलकश मौसम है, और बहार और खिजान तो बहुत ही हसीन लगते हैं वहाँ के। तो पूरा साल ही सयाह आते जाते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। मगर मौसम गर्मा और मौसम सरमा में ये रश ज्यादा हो जाता है। तो चलें बच्चे अपने जवाब को मुकम्मल करते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि मौसम गर्मा और मौसम सरमा में ये रश बहुत ज्यादा होता है। मौसम सरमा में बर्फबारी की वजह से और मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत की वजह से सयाह मरी का रुख करते हैं। यानी कि बच्चों मौसम सरमा में इसलिए आते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बर्फबारी को देखने के लिए मैदानी इलाकों के लोग मरी का रुख करते हैं। और मौसम गर्मा में इसलिए आते हैं, एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ जाती है मैदानी इलाकों में, तो लोग मरी का रुख करते हैं ताकि दिलकश मौसम से लुत्फानंदोज हो सकें। और दूसरी बात यह कि मैदानी इलाकों में गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, तो लोग अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए मरी लेके आते हैं। तो चलें पढ़ते हैं अगले सवाल को। मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़या है? यानी मरी सतह समंदर से कितनी बुलंदी पे वाक़या है? तो चलें जवाब पढ़ते हैं। मरी समंदर से तकरीबन 7,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है, यानी सतह समंदर से 7,500 फीट की बुलंदी पे वाक़या है मरी। अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। मरी में बरकी कमकमों की रोशनी में क्या महसूस होता है? यानी जब हम रोशनियां देखते हैं रात के अंधेरे में तो हमें क्या महसूस होता है? तो चलें जवाब देखते हैं। बरकी कमकमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। तो बच्चों आपने कभी रात का मंजर देखा है मरी में? ऐसे लगता है जैसे आसमान के सारे सितारे जमीन पे उतर आए हैं और वो जगमगा रहे हैं। तो चलें पढ़ते हैं अगले सवाल को। मरी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी जंग लड़ी थी? अब मैंने आपको बताया था कि 1857 की जंग आज़ादी में मरी के लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया था। हालांकि वो जंग मुसलमान हार गए थे, लेकिन मरी के लोगों ने
डट कर मुकाबला किया था अंग्रेज साम्राज्य का। अब कौन सी जंग लड़ी थी मरी के लोगों ने, तो चलें जवाब में देखते हैं। मरी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ गोरीला जंग लड़ी थी। बच्चों, गोरीला जंग वो होती है जो गोरीलों के तरीके से लड़ी जाती है। गोरीले कैसे लड़ते हैं? वो ग्रोह में लड़ते हैं और छुप जाते हैं और फिर एकदम हमला करते हैं। तो मरी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ गोरीला जंग लड़ी थी। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। अंग्रेजों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मुयस्सर आया? यानी मरी के इलाके में अंग्रेजों ने अपना कदम कब जमाया? कौन सा मौका था, कौन सी जंग थी जिसके हारने के बाद अंग्रेज मरी पे मुसल्लत हुए? चलें इसको जवाब में पढ़ते हैं। अंग्रेजों को मरी में कदम जमाने का मौका तब मुयस्सर आया जब मुसलमान 1857 की जंग आज़ादी हार गए थे। यानी जब मुसलमान 1857 की जंग आज़ादी हार गए थे तो अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत कायम किया मरी के इलाके पे। तो चलिए पढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल को। मरी के रास्ते में कौन कौन से दरख्त हैं? तो बच्चों जब आप रावलपिंडी से मरी का सफर तय करते हैं तो रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं और बहुत खूबसूरत दरख्त। अब वो दरख्त कौन कौन से हैं जो बहुत ऊंचे हैं और बहुत खुशबूदार हैं? तो चलें जवाब पढ़ते हैं। मरी के रास्ते में चीड़ और सनोबर के दरख्त हैं। जब आप रावलपिंडी से मरी का सफर तय करते हैं तो आपके दोनों तरफ में यानी आपके दाएं और बाएं जानिब आपको बहुत खूबसूरत दरख्त नजर आते हैं जो कि चीड़ और सनोबर के हैं। तो बच्चों ये तो था आपका सबक मलका कोहसहार मरी जो कि आज मुकम्मल हुआ है। मैंने आपको कराए मुश्किल अल्फाज और मायनी और सवालात के जवाबात। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और बहुत सी नई चीजें आपको जानने को भी मिली हैं। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।